अस्सलामुअलैकुम खैर मकदम तुंद ये कत के सिलसिलस मज यत नाव तारुक आज मेहमान योर आमित तमो वनस ताम 32 मेडल जिनमित यम मज 10 गोल्ड मेडल तो यमो खिताब जुनमुत यत वनान वर्ल्ड्स बेस्ट वुमेन फाइटर युस यूनेस्को दिवान अस करो यमन सत कत बात बे वुछो कि यम कित कन पक ब्रोट जिंदगी मज वलियो समखो यमन नाव फिजा नज़ीर तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 2। अस्सलामुअलैकुम फ़िज़ा, आपका खैर मकदम है। तो फ़िज़ा वैसे भी मतलब ये क्वेश्चन तो एक जनरलाइज क्वेश्चन आप लोगों से मतलब लोग अक्सर पूछते हैं जो कुछ अचीव करते हैं। मेरा भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है कि मतलब आपने किस एज में खेलना स्टार्ट किया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आई वाज 7 years old when I started playing martial arts. I didn't realize it because I was too tender to realize things, but मुझे क्लिक हुआ कि आई शुड गो इन स्पोर्ट्स, सब जानते हैं, और माई फादर वाज इन फुटबॉल, तो मैं फ़ुटबॉल में चली गई थी। बट स्टडीली मुझे समझ आया कि आई एम नॉट मेंट फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स, सो आई शुड डू समथिंग इन मार्शल आर्ट्स। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग मार्शल आर्ट्स व्हेन आई वाज इन 3rd क्लास। पेरेंट्स तुमको कुता सपोर्ट करता है, मतलब हाउ मच सपोर्ट यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स? दे स्टूड लाइक अ पिलर टू मी, एक बैक सपोर्ट था। सपोर्ट बोलना कम रहेगा बिकॉज अभी तक जितने भी ब्रेक डाउन्स हुए हैं मेरे, या कुछ भी हुआ है, इंजरीज हुए हैं, दे वर द वन जिनकी वजह से मैं मतलब रैपिडली वापस अपने सब इंजरीज होता था या डिफीट्स होते थे वो रिकवर करती थी। तो इट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली आई एम हियर। तारुक का जब आपने फॉर्म भरा था तब मुझे उसमें आपने जो पर्टिकुलरली ये लिखा था कि योर इंस्पिरेशन इज़ योर कोच, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? माई कोच, हाँ, द डे आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग मार्शल आर्ट्स ना, तो मैंने उनसे मतलब सीखा मार्शल आर्ट्स, तो मैंने उनसे सीखा ही सीखा, लेकिन मैंने उनसे सीखा एक सलीका, डिसिप्लिन लाइफ का, जो मुझे उनसे मिला। बिकॉज आई हैव नेवर मेट एनीबडी जैसे वो हैं, मतलब वेरी पिक्यूलियर, वेरी मतलब अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स आई कैन से, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड। वो मुझे, उन्होंने मुझे सलीका सिखाया है ज़िंदगी का, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और उन्होंने मुझे इसे सिखाया नहीं है, उन्होंने किया एंड आई कीप लाइक ट्रेसिंग इट। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कोई इंस्पायर कर सकता था मुझे। तो फ़िज़ा, ओवर द शो हम आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं आप? जी। तो क्वेश्चंस मतलब कश्मीर के लिए रिलेटेड होंगे, और आपकी सिस्टर से भी हमने बात की, उनके रिलेटेड भी पर्सनल क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, एंड थोड़ा सा हम फन भी करेंगे उसमें भी आपको। तो सो टोटल यू विल गेट 5 पॉइंट्स अगर आप अचीव करते हैं। जो हमारे स्पॉन्सर है कैफे एक्स, इनकी तरफ से इनको मेम्बरशिप मिलेगी, प्लैटिनम, गोल्ड या सिल्वर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स यू गेट। और जो हमारे दूसरे स्पॉन्सर है छावन या दूसरे अलग अलग स्पॉन्सर्स हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। गेम से पहले मतलब क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन है, आपका सिस्टर के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो हाउ मच डू यू नो अबाउट योर सिस्टर, कितने क्लोज हैं आप? बहुत फॉर्मल है ऐसे बिकॉज टाइम नहीं मिलता। उनका नाम बता दीजिए। तंशीमा उनका नाम। तंशीमा जी जी जी। तो बहुत मतलब वो फॉर्मल सा रिलेशन है, क्रीज बन गया, बिकॉज वी बोथ आर इन टू डिफरेंट प्रोफेशंस, और वो अपने प्रोफेशन में, शी इज़ स्टूडियस, आई एम इन टू स्पोर्ट्स, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। बट हाँ, इतना तो जानती होंगी ना कि कुछ बेसिक से सवाल अगर आप पूछे तो। बेसिक से सवाल मैं ऐसे ही पूछता हूँ, उसको पॉइंट नहीं दूंगा कि उनका फेवरेट कलर क्या है। उनका फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पॉइंट नहीं कंसिडर करूंगा, बट इसके बाद मेन क्वेश्चन ग्रे कलर उनका फेवरेट कलर। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, जो क्वेश्चन आपके लिए है कि आप खेलते हैं जी, तो आपकी जो सिस्टर हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है या कौन सा मोमेंट इम्पोर्टेंट है आपके रिलेटेड? हाँ जी। उनके लिए मेरा रिसेंट हुआ चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस 2020-21 का टाइटल मुझे मिला, क्योंकि उसके लिए भी वही होगा, क्योंकि फॉर दैट वेरी टाइटल आई डेंट स्पीक टू माई फैमिली ज़्यादा, आई डेंट स्पीक टू हर ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द टाइटल। तो हाँ, जब उसके बाद मुझे वो टाइटल मिला, और उसके बाद समझ आया उनको कि अच्छा दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। तो आई होप। आपको लगता है कि ये सही होगा?
मुझे आई एम नॉट श्योर बट मुझे लगता है बिकॉज बाकी जो भी मेरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं उनमें आई डेंट हैड द फेयर ऑफ लूजिंग. आई वांटेड टू प्ले, आई वांटेड टू एक्सप्लोर. मैं आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर हम आपको अभी बता देंगे सही है कि गलत है, मगर आप इस टूर्नामेंट के बारे में हमें थोड़ा और बताइए. व्हाट्स दिस टूर्नामेंट अबाउट? दिस टूर्नामेंट इज़ बेसिकली हमारा जो जेके स्पोर्ट्स काउंसिल है और हमारा एसोसिएशन है वो एक टाई अप करते हैं कि जितने भी सीनियर वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट है उनका आपस में एक मैच कराते हैं. लाइक 15 वेट्स होते हैं, 15 वेट्स में 15 गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, तो वो अपने अपने वेट्स में ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, तो उन गोल्ड मेडलिस्ट का आपस में मैच कराते हैं और वो भी सीनियर वुमेन में. मतलब उसमें मतलब वेट कैटेगरी कुछ भी नहीं, ओपन कैटेगरी. अब इतना ही है कि ये जो होता है ना उसमें विमेन का सीनियर गर्ल्स नहीं सीनियर विमेन होता है, तो फिर वो उन 15 मैचेस में एक लड़की निकलती है जो मिलता है चैंपियन ऑफ चैंपियन ईयर अवार्ड. ठीक है, तो अब ये इतना ही होता है कि उसका फिर रहता है पूरे साल के शी डिफीटेड ऑल अदर पीपल इन दिस ना यूटी पूरा जेके यूटी. तो वो समथिंग दैट्स समथिंग, क्योंकि इंटरनेशनल जाओगे आप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाओगे या वो आपको पता है कि यू क्वालिफाइड योर वेट कैटेगरी. दिस इज समथिंग यू क्वालिफाइड ओवरऑल इन चैम्पियनशिप. मतलब इंटरनेशनल से भी इम्पोर्टेंट आप मतलब एक कश्मीरी मार्शल आर्ट खेलने के लिए मतलब जो होता है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट से इट्स इम्पोर्टेंट देन इंटरनेशनल. इंटरनेशनल हैज इट्स ओन प्लेस, दिस हैज इट्स ओन प्लेस, बट आई कैन से कि आई वांटेड दिस टूर्नामेंट. आई हैड अ वेरी बैड, आई वांटेड दिस टूर्नामेंट वेरी बैडली. मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपकी बहन से मेरी बात हुई थी तो तुमन ये मतलब दिस टूर्नामेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी गिव यू 1 पॉइंट ऑन दिस. थैंक यू सो मच. सो आगे बढ़ते हैं फिजा, और इस राउंड का नाम है, इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन. विल आस्क यू ओपिनियन अबाउट एनी टॉपिक रिलेटेड टू कश्मीर. कश्मीर मतलब जो है कश्मीर के हालात से रिलेटेड है, यहाँ पे जो स्पेशली जो खेल खेल में मुलव्वस है उसके रिलेटेड हम आपसे कुछ पूछते हैं. तो फिजा जो आपका टॉपिक है इस तुहंद मतलब जिस पे आप डिस्कशन करेंगे और या आपका ओपिनियन हम चाहते हैं वो है कि कश्मीर में जो एथलीट्स हैं या जो खेल से वाबस्ता है तो तमन क्या मुश्किलात हैं, उनको कैसे कैसे मुश्किलात आते हैं और आपका क्या सजेशन है, हाउ एग्जैक्टली वी कैन ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स. सी इफ आई टेक कश्मीर इन स्पोर्ट्स लाइक बैक 10 years तो कुछ नहीं था. अभी जो है आई कैन से इट्स बेटर, इट्स गोइंग बेटर, क्योंकि पहले तो कश्मीर में स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेते हैं. ठीक है, कश्मीर में स्पोर्ट्स इज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. बुक्स आर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबडी, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो. तो क्योंकि मैं भी बीइंग एन एथलीट, मुझे भी कोई पूछता व्हाट डू यू डू, आई माई आंसर इज आई एम एन एथलीट, तो दे स्टिल आस्क मी सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली. तो दे नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी एज एन एथलीट इन कश्मीर, कि उनको चाहिए कि मुझे. They cannot ask this question to सानिया मिर्जा को नहीं बोल सकते कि सानिया मिर्जा आप क्या करते हैं. Exactly. कश्मीर में ये है कि मैं किसी को भी बोलती हूँ प्रोफेशनली आई एम एन एथलीट, तो दे से मी नहीं व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. जब मेरा पहला कन्वर्सेशन हुआ था आपसे मैंने मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट यस वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड. हाँ, वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है. मुझे कोई ये सवाल पूछता है, स्टिल दे आस्क मी फॉर माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. और उसके बाद पहला ये, और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है, कश्मीर हैज़ अ लॉट वे लाइक कश्मीर में एक्सपोजर की कमी है. इंफ्रास्ट्रक्चर में बीइंग एन इंडोर स्पोर्ट्स एथलीट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एथलीट्स की कमी है. मतलब मैं बोलूँगी आपको, मैं मेरे प्रोफेशन में एक एथलीट हूँ या 2 एथलीट्स है या 3 एथलीट्स है. वी कैन नॉट टीच what we were taught to our like upcoming athletes. हमें चाहिए कुछ नहीं तो एटलीस्ट enormous number of trainees जो हम अपने बच्चों को सिखा सकें. तो पहले जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं बोलूँगी अभी जो मैं हूँ ये मैं आज से 10 साल पहले होनी चाहिए थी, मगर अभी मैं हूँ इसलिए क्योंकि आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल मतलब पूरा साल मैं घूम रही होती हूँ. फिर मुझे पता है यहाँ से मुझे अब कलेक्टेड माई स्टाफ, आई हैव टू, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं घर बैठी या मैं अपने प्रैक्टिस हॉल में कन्फाइन थी तो मुझे वहाँ से मिला, नहीं. तो आपने कहा कि मतलब 2 तरह के चेंजेस आने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी जैसे यूथ में भी. विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या यूथ के अंदर जो चेंज? यूथ, बिकॉज आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द डे अ प्लेस डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू हैव कम, व्हाट मैटर्स इज व्हाट हैव यू डन. That's more important. आपको लगता है कि आपने किसी को इंस्पायर? मुझे लगता है बहुत सारों को, बिकॉज मेरे खानदान में पहले देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स. बहुत सारों ने खेला था, मेरे जो मतलब कज़न सिस्टर्स वगैरह है वो थे स्पोर्ट्स में, बट मेरे आने के बाद मुझे लगता है 50% ऑफ द पीपल स्विच्ड टू स्पोर्ट्स. मेरे सेकेंड रिलेटिव्स, थर्ड रिलेटिव्स, मेरे मतलब नोन पीपल, दे स्विच टू माई स्पोर्ट्स ओनली, आई विल से नॉट इनटू स्पोर्ट्स.
हमारे व्यूवर्स के लिए जो पहला क्वेश्चन है, आपको पता है कि हम आपसे 3 सवाल पूछते हैं। अगर आप तीनों सवालों का जवाब देते हैं तो हम आपको कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं और अगले एपिसोड में उसका नाम अनाउंस करते हैं। तो हमारा जो आपका पहला सवाल है व्यूवर्स के लिए वो है, कशीर मज कच वनान एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो फिजा यथ हिस्सा वनान कशीर कथ, तो अस करो कोशिश कि अस करो कशीर पटी कथ। बेई प्रिसो अस तय कशीर मुतलिक क्या सवाल, तो वो तुम कचा जहानियत कशीर मुतलिक, तो कशीर वशीर तगान? हाँ बिल्कुल। फिजा तह खतर युस गोनिक सवाल छ, यह कशीर कथा अख। कशीर कथ यिथ कन अथवास छ महर सास। अथवास छ महर सास, महर गो पोंस, तो वनु अमिक मतलब क्या छ? अथवास छ महर सास, आई गेस इट्स कशीर पट यकजुत अस बनो, मतलब यूनाइटेड वी स्टैंड। तो शुभ आसान अमिक मतलब आसिए अथवास मतलब यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है, बाकी मुझे नहीं पता। अमिक मतलब छ लगभग युथी कि मतलब यूनिटी, मतलब यूनिटी इज वैल्यूएबल। अगर इंग्लिश पे ट्रांसलेट करो कि अग यकजुहत छ आसान, सो छ आसान फायदेमंद। तो अथवास को महर सास आई छ सही जवाब। तो अगर तुह तह प्रेस पाई कशीर प्रेस, तो लिखो सो कमेंटन मज, यमस योर मेहमान इन वल तस प्रेसो तमन सह प्रेस। तो यह प्रेस सूजम फैजान सोनवार पे। फिजा इस दोयम सवाल तुह खतर, कशीर मज मैगजीन इवान कश्मीर वाला। हाँ, द कश्मीर वाला। द कश्मीर वाला, तो वनियो यह कत जबान मज मतलब तुम पब्लिश करान? कश्मीर द कश्मीर वाला। कश्मीर वाला तो पर्मुस मैगजीन। हाँ, तमो आर्टिकल ते मैं पब्लिश कर्मुत। बे कुन जबान मज क्या कि ये मैं बसान उर्दू ते चलान, तो बसान कि द कश्मीर वाला युस छु तथ मे कह तीन आर्टिकल पर्मित वो तिमन एथलीट्स वगैरह तम उर्दू पढ़ते, मगर मैक्सिमम तमन इंग्लिश पढ़े। उर्दू पढ़ते हेकन कश्मीरी पढ़न कह, क्या मोन आर्टिकल बे वारियान एथलीट्सन हुंद सो इंग्लिश पढ़े। तो आई थिंक इंग्लिश ही आस, क्या नत आस उर्दू। I'm just sure English ही आस, क्या द कश्मीर वाला is something you know I have gone through. तो यह बिल्कुल सही जवाब। 3 मज 3 पॉइंट गो। तुम वनस तम असल गिंदान। सान विवरण खतर दोयम सवाल सह तुम वनियो चश्मे शाही कत जाय वाबस्ता कशीर मज। आपको बताना है कि चश्मे शाही कहाँ पे है कश्मीर के अंदर। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्यूवर्स के लिए। तो फिजा तुम वारिया असल गिंदान वनस तम, असल गिंदान ते मतलब मैं बसान फील्डस मज ये तो तुम दितव 3 सवालन वनस तम सही जवाब। ये हिस्स दोनवे सवाल दितव तुम सही जवाब। वन तुम 3 सवाल कशीर सवाल। तुम वनियो अस कशीर मज कुस सारे खुद बोड़ डिस्ट्रिक्ट? श्रीनगर। कशीर सारे खुद बोड़ डिस्ट्रिक्ट कुस जिला? श्रीनगर। मैं बासान श्रीनगर, which is not sure, मगर मैं बासान श्रीनगर क्या यह सही जवाब क्या दिमागस दियो थोड़ा सा बेजोर। पुलवामा। पुलवामा पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, शोपियान, अनंतनाग, अवंतीपोरा। तुम वो सारी डिस्ट्रिक्ट नाम कहें सह कुछ बचो? पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला सही जवाब। तुम वो सारी नाम, मगर बारामूला उन्होंने किया। आई एम सॉरी, कभी-कभी हारना भी सही है। क्या परवाह मैदानस मज गिंदान असल में श्रीनगर बगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला वगैरह छस बगमत कहें कुन छस बगमत बडगाम वडगाम या पामपोर मैक्स गोमुत, इसलिए ज़्यादा वाकफियत कहें। क्या परवाह तुम दितव 4 सवाल मज वनस तम 3 सवाल सही जवाब। यह बड़ कत। तो पको ब्रोट। फिजा यथ कत बात किस वनान रैपिड फायर, मतलब जो आपको आंसर्स देने हैं वो आपको मतलब दिल की बात बोलनी है, बिना ज़्यादा सोचना नहीं है। तो रैपिड फायर आपको पता ही है, जैसे वर्ड सेज कि यू हैव टू आंसर क्विकली। सबसे पहले आप बताइए कि फेवरेट कश्मीरी यूट्यूबर कौन है आपका? फेवरेट कश्मीरी यूट्यूबर, आई एम नॉट इनटू वीडियो स्क्रीन्स बट स्टिल पता नहीं। वन थिंग यू वुड चेंज इन योरसेल्फ, एक चीज। आई एम अ पेसिमिस्ट। अच्छा, पेसिमिस्ट। आई वांट टू बी एन ऑप्टिमिस्ट। अगर मार्शल आर्ट फिर क्या खेलते आप? कुछ नहीं, फिर तो मैं बुक्स में ही होती। अब 3 लफ्जों में खुद को डिस्क्राइब कीजिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ रिलायंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आप ये अल्फाज सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है?
सबसे पहले पावर, मी, इंस्पिरेशन, एजाज सर, कलर, ग्रे, साइलेंस, माई हाउस, टाइम। ऑल इज अबाउट टाइम। कश्मीर में फेवरेट एंटरटेनर कौन है आपका? कोई नहीं। यू डोंट वॉट? आई डोंट वॉच यूट्यूब, आई डोंट नो हु इज द कश्मीरी एंटरटेनर्स, तो इसलिए मुझे नहीं पता। माई स्क्रीन टाइम इज़ वेरी लेस। कश्मीर में कोई फेवरेट पोइट? महजूर। महजूर, तो जो महजूरपुर में। हाँ। हु इज मोर सपोर्टिंग, पापा और मामा? पापा ऑब्वियसली, मम्मा के बहुत लाइक स्विचेस होते हैं, लेकिन पापा इज ऑलराउंडर। तो रैपिड फायर में आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए, बहुत तेज, बहुत जल्दी ना, तो इसको सोचा मैं बात किया था हम तो, लेकिन हाँ दिल के आंसर्स थे आई वुड से। फिर जो हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर के बाद, इसका नाम है लेट्स प्ले अ गेम। मुझे पता है हाल फिलहाल में आपको एक थोड़ी सी इंजरी हुई थी, आपने थोड़ी सी नहीं हुई है, बहुत सी हुई है, बहुत इंजरी हुई, तो हम आपसे कुछ परफॉर्म नहीं कराएंगे, बट एग्जैक्टली हमारा जो लेट्स प्ले अ गेम का एक सेगमेंट है टंग ट्विस्टर। तो ये हम हर आर्टिस्ट से करवाते हैं कुछ ना कुछ टंग ट्विस्टर, जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट आते हैं। तो आपके लिए जो टंग ट्विस्टर है, ये बड़ा ही इजी टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर्स आर नेवर इजी। हाँ ये मगर थोड़ा सा हल पाम, ये टंग ट्विस्टर सोजमुत नोमान हाजी बांडीपुरा पे। तो टंग ट्विस्टर चितकन 414 5 417। अच्छा, तो 10 लट वन अच्छा कहीं डिस्काउंट 414 5 414। अच्छा सॉरी, पहले मैं एक बार ना हाँ, वो बका- 414 5 417 414 5 417 414 5 417 सदा सदा 414 5 417 414 5 417 414 414 5 417 414 5 417 414 5 417 414 5 417 बेमिनत रेलेट तेज तेज 414 5 417 414 5 417 414 देख लेट 414 5 417 बस हो गया। तो उन्होंने कंटिन्यूअसली के मगर तुझे कोशिश है यस वारिया असल तो ये was वारिया डिफिकल्ट क्या कि वो सदा सदा में गसान कंफ्यूजन वन तवे छना वनान टंग ट्विस्टर छ कशर पे वनान कथ कर अगर तय ते का टंग ट्विस्टर छ पाई क्याज कि यो सन एक विवरण सोजमत तो तय ते के सोजित यम मेहमान छवान यम प्रेसो तम टंग ट्विस्टर तय दिमो अथेस अख पॉइंट मिलुन गस बिल्कुल बिल्कुल तुझ कोशिश है वारिया असल सन विवरण खतर इस क्वेश्चन छ सो छु तय छु वनान कशीर हंस कोस समर कैपिटल क्या छ तो विंटर कैपिटल क्या छ जम्मू कश्मीर छ ज कैपिटल तो अगर तय त्रनवे सवाल छु जवाब दिवन कैस कैस पे सो यह दोस्त तुम त्रेम सवाल तो तय मिल कहनत के इनामात साने स्पॉन्सरों तरफ। सो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले एपिसोड के विनर हैं उनका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने तीनों के तीनों सवालों का सही जवाब दिया था जो हम हर एपिसोड में पूछते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के विनर तो आज हमने जो 3 सवाल पूछे हैं उन सब का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मौका पाएं हमारे इस एपिसोड के विनर बनने का। जी, क्योंकि आपने 5 में से 4 क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो इसमें आपको कैफे एक्स की तरफ से मेंबरशिप मिलती है। दैट्स अ गोल्ड मेंबरशिप। यू कैन हैव दिस मेंबरशिप। थैंक यू सो मच। ये जो तारुक के स्पॉन्सर्स हैं कैफ़े एक्स, इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर और उसमें आपको यू कैन साइन इन और उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ न्यू इन कैफ़े एंड यू कैन ऑर्डर बुक व्हाटएवर यू वांट टू डू फ्रॉम दैट ऐप घर बैठे बैठे। तो तारुक को सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। फिजा, सो आपने क्वेश्चंस के तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए और मतलब लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ और आपसे मतलब बात करूँ मैं। कश्मीर एक ऐसी सोसाइटी है विच वी कॉल इट एज अ मॉडेस्ट सोसाइटी। यहाँ पे हर चीज़ का मतलब खास ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत। सो व्हेन इट कम्स टू मार्शल आर्ट्स, हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन बीइंग लाइक यू नो दैट मॉडेस्टी या मॉडेस्ट कल्चर को हम कैसे बैलेंस करते हैं? मुझे लगता है कि हमारा जो कल्चर हमारी सोसाइटी है बहुत अच्छी है, स्पेशली हमारा मतलब बीइंग मॉडेस्ट ये अच्छा है। लाइक हाउ डू यू बैलेंस दोज थिंग्स? मैं बोलूँगी बीइंग एन एथलीट, पहले बीइंग एन मार्शल आर्टिस्ट, मुझे लगता है कश्मीर में किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए या हुई आज तक मुझे किसी ने कन्फ्रंट नहीं किया एज सच, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग जो उनके उस टाइम लाइन को क्रॉस करे। आई एम जस्ट एन एथलीट एंड मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सराउंडेड विद वेरी ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर
जो भी आज तक मैंने जिनसे भी बात की है या जो मुझे नहीं जानता था, एंड आई हैव डिस्कस्ड माई सेल्फ विद देम, तो मुझे लगता है कि आगे वाला बंदा हमेशा इंस्पायर होता है मेरी स्टोरी से, क्योंकि हमेशा मैंने एक ही चीज़ सीखी है अपनी दुनिया में कि इस दुनिया में इफ़ यू वांट टू बी एन इंस्पिरेशन तो अपनी लाइफ वाओ बनाओ, वाई नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो सिंपैथी लाइन इन योर लाइफ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कश्मीर में आई हैव बीन सपोर्टेड गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिटिसिज्म वगैरह वो तो कुछ करोगे क्रिटिसिज्म होगा, नहीं करोगे उसमें भी होगा, तो इससे बेहतर है कि हम कुछ करें और क्रिटिसाइज हो जाए, वो तो मुझे लगता है एटलीस्ट यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ, वॉट एवर यू मेंट फॉर और वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब स्मूथ जा रहा है मेरी लाइफ में। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हैं, अगर कांच वुछाने सो गए सिंपैथी हाउन सो गए वाह करोने किया, रादर हमारी अचीवमेंट की वजह से वो वाव कहना चाहिए। तो फिज़ा आपका बहुत अच्छा मैसेज है, आगे भी बात करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इस सेगमेंट में आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल क्या हो रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लानिंग टू डू। पहला आई डोंट प्लान एनीथिंग बिकॉज आई एम एन एथलीट। क्या पता कब कौन सा टूर्नामेंट आ जाता है या कब कौन सा यू डोंट नेवर नो योर स्केड्यूल। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि बाकी सबको पता होती है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन एथलीट्स को नहीं पता होती है कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। अभी आई एम जस्ट डन विद माई टूर्नामेंट। हमारा चैम्पियन ऑफ चैम्पियन था, एक हफ्ता ही हुआ अभी उसको। अभी प्लानिंग फॉर आवर नेशनल गेम्स। तो हमारी नेशनल गेम्स हो रही है मणिपुर में, तो वील बी लीविंग फॉर इट। बट उससे पहले मेरा कुछ काम है, आई हैव टू वाइंड दैट अप इन दिल्ली। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वीक सो। उसके बाद आई विल बी स्विचिंग टू मणिपुर एंड उसके बाद मेरे नेशनल गेम्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम वापस आके विल बी प्रिपेयरिंग फॉर खेलो इंडिया 2021। उसके साथ ही फेडरेशन आएगा, तो इट्स अ बिजी शेड्यूल, राइट। आपने कहा मणिपुर एक ऐसी जगह है वेयर एग्जैक्टली यू डोंट गेट access to everything. How do you manage those things? Like वहाँ पानी की भी कमी है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों की कमी है। अब एथलीट्स के लिए मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। एथलीट्स के लिए इट्स ईजी बिकॉज एथलीट्स, मैं आपको बोलूँगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या, आई हैव स्टेड इन 7-star hotels outside India. I had wonderful food और मैं रेल की पटरियों पे भी सोई हूँ। तो मैं इधर भी रही हूँ और उधर भी रही हूँ, क्योंकि जब हमारी ट्रेन मिस हो जाती थी फिर वी यूज्ड टू स्पेंड 10 hours 12 hours इन रेलवे स्टेशन। तो आई एम सो रफ एंड टफ एंड एवरी एथलीट, सबके लिए मुश्किल होगा लेकिन एथलीट्स के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मतलब आई विल गो टू मणिपुर एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन माई गेम ओनली। तो क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, वो हार्डली मैटर्स टू अस बिकॉज हमारा क्या टूर्नामेंट हमारा फिक्स होता है अपना एरेना जाना। तो वो बाकी सब एरेना, वो एरेना नहीं, आइसक्रीम वाला एरेना नहीं, हमारे मैच जहाँ होता है उसको एरेना बोलते हैं। तो पूरा फोकस उस पर होता है। एवन वी स्किप आवर मील, मैं बोलूँगी अपना आई स्किप माई मील। मुझे इतना ओवर स्ट्रेस रहता है। नॉट आई डोंट प्ले फॉर विनिंग और लूजिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट बिकॉज आई एम ट्रेनिंग माई किड्स अंडर मी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे देखकर डीमोटिवेट हो जाए। तो पूरा आशिफ बासान के मतलब एथलीट्स की जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी है, बट जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इशू वेरी डिफिकल्ट, आप देखिए किस हालात से गुजरते हैं। इन्होंने कहा कि शी हैज लाइक स्टेड इन 7-star होटल एज वेल एंड शी हैज स्टेड इन मतलब रेल की पटरियों पे भी सोए हैं बिकॉज दैट्स लाइक हाउ यू टफ लाइक यू लिव एंड दैट मेक्स यू टफ, और इस तरह की कंडीशंस आपको मिल सकती हैं। सो दैट्स लाइक वेरी इंस्पायरिंग आई वुड से। तो इंस्पिरेशन से बात आई कि हमारा जो आखिरी सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम ही है द मैसेज दैट इंस्पायर। तो फिज़ा, व्हाट विल बी दैट मैसेज जो हमारे यूथ को इंस्पायर करेगा? हम चाहते हैं कि आपने ऑलरेडी मतलब कई सारे बच्चों को यू सेड यू आर रनिंग योर ओन एकेडमी, तो आप किस तरह से किस एक मैसेज से, वो क्या एक मैसेज होगा जिससे आप हमारे यूथ को, हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? दैट विल रियली इंस्पायर अस बिकॉज वी से दिस सेगमेंट द मैसेज दैट इंस्पायर्स। पहले ही आई वुड लव टू से दिस थिंग दैट अगर इफ़ यू हैव एन एबिलिटी टू डू एनीथिंग, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, वेदर इट्स सिंगिंग, वेदर इट्स डांसिंग, ड्राइंग, कैलीग्राफी, पोएट, वट एवर इट इज़, अगर इफ़ यू हैव दैट कैलिबर दैट यू नो कि आप कर सकते हो, तो गिव इट अ ट्राई। अगर आप डर रहे हो कि मे बी दिस विल रिजल्ट इन डिफीट या फेलियर या कुछ भी, तो उसको आप दिमाग से निकाल दो। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई डिडंट नो कि मैं इतने सालों बाद कहाँ होंगी, या मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं आगे जाकर कहाँ होंगी। तो बट उसको नहीं देखना, यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट, मेक योर फ्यूचर वंडरफुल बाय फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट। और पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ। और मैं आपको बताऊंगी वेदर इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, और यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ बाय योर ओन फेलियर्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मेक योर
ओन सेल्फ योर कंपटीशन, क्योंकि अगर आप अपने आप को ही कंपटीशन बनाओगे ना तो आपकी लाइफ वंडरफुल हो जाती है। मैं खुद को कंपटीशन मतलब मैं खुद ही के साथ कॉम्पीट करती हूँ, ऐसे कि मैं कल क्या थी आज भी अगर मैं वही रही तो मैं वही हूँ। मुझे ऐसा देखना है कि कल जहाँ मैं थी नहीं, मुझे आज उससे बेहतर बनना है, कल उससे और बेहतर बनना है, ताकि मेरी लाइफ में जो आगे वाला बंदा है उसको भी समझ आए नहीं शी इज़ इम्प्रूविंग। और मैसेज, क्योंकि आपने मुझे बोला कि ये शो हमारे घर बैठे सब देखते हैं, तो मैं उन सब पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सिर्फ बुक्स तक कन्फाइंड नहीं रहे। दिस इज़ नॉट अ मैसेज, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि अगर आप अपने बच्चों को बुक्स के बाहर भी बहुत अच्छी दुनिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका बच्चा KS IAS या जो भी है अकेडमिकली ही करे। वन कैन गो फॉर अ वंडरफुल थिंग आउटसाइड स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है या कुछ भी है, तो अपने बच्चे को एक बार पुश दें, अपने बच्चे को एक बार बस सपोर्ट करें। तो आप अपने बच्चों को एक बार पुश दीजिए और देखिए वो कहाँ पहुँचते हैं। मे बी वो आपका नाम, जहाँ आपका नाम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनली अपलिफ्ट करे। तो बाकी मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि यू शुड गो फॉर व्हाटएवर यू आर बेस्ट इन। थैंक यू जी। हमने इस बात पे बार बार लास्ट टाइम फोकस किया था कि अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, अगर आपके पास कोई भी आपको लगता है कि टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको अंदर मत मतलब घुटने दीजिए, अगर उसको अंदर ही रोजिए। मैं बासा नोबडी विल एग्जैक्टली, हमारा स्टेट कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि टैलेंट ही हो, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है उस पर मेहनत करो, बिकॉज आई वॉज नॉट टैलेंटेड व्हेन आई वॉज बॉर्न, इट्स जस्ट व्हाट आई वर्कड फॉर। तो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो फिज़ा ने बहुत ही खूब बात कही कि अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, अगर आपके पास कोई भी कुव्वत है किसी चीज़ करने के लिए और उसके बाद आप हार्ड वर्क करते हैं, आई थिंक देन नथिंग कैन बीट यू। तो फिज़ा आप यहाँ पे आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप एंड जो हमारे स्पॉन्सर्स है कैफे एक्स एंड छावन, इनकी तरफ से आपको सबसे पहले ये मोमेंटो भी आपको हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। और कलेक्टिंग ये जो है ये हमारी एक बडिंग आर्टिस्ट ने भेजा आपके लिए। दिस इज सो स्वीट तारुक, और इनका नाम हुमैरा ठाकुर है। हम आप ये इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। थैंक यू सो मच हुमैरा जी। और ये छावन की तरफ से आपको ये एक प्रोडक्ट है, दिस इज अ गिफ्ट कूपन फ्रॉम छावन। थैंक यू सो मच। सॉरी, इट्स फाइन। सो ये गिफ्ट्स छावन की तरफ से। थैंक यू सो एंड मच। देन द चॉकलेट बॉक्स। थैंक यू सो मच। आई हर्ड कि मतलब गर्ल्स को तो चॉकलेट वैसे बहुत पसंद होते हैं, बट आप एथलीट, नो शुगर, सो नो सैटरडे शुगर, खा लूंगी, सैटरडे इज अ कोई शुगर दिक्कत डे। नहीं। ये कैफे एक्स की तरफ से थैंक यू चॉकलेट, सो मच कैफे एक्स। ठीक है। तो आप यू कैन कीप इट हियर। आप यहाँ पे आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर कमिंग। आप प्रोग्रेस करें एंड वी हैव लाइक वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग टूर्नामेंट्स। कुछ बोलो ना तारुक के बारे में, मतलब ऐसे नहीं। इनकी के बड़े ये हैं, इन्होंने मुझे 2 बार बुलाया, ऐसा नहीं होता है। सैटरडे में आई थी और आज फिर से मुझे आना पड़ा। तो मैं आपको बनी अपनी टूटी हुई टांग से एक थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ेगा। दिखाओ, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट, 3 2 1 को स्टार्ट। ओके सर, प्लीज ये एक वो क्या होता है डेफिनेटली साइन अप। हाँ मुझे पता है, मैंने गलत बोला। हाय हाय हाय, निराश ना होए। चले। ओह माय गॉड, यू स्पीक हिंदी। आपको बता दूं कि जो हमारे स्पॉन्सर हैं कैफे एक्स स्पॉन्सर है ना हमारा। वो हमारा स्पॉन्सर है ना भैया। ऐसे ही बोल। ओके, लास्ट आई थिंक हमारे पास 3 मिनट है आपके टाइम का। चलिए यूटिलाइज कीजिए। ओके, जो फिज़ा जो हमारे स्पॉन्सर है कैफे एक्स, इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च करी है माई कैफे एक्स। यार प्लीज लास्ट बिस्मिल्लाह। ओ भाई डू इट ना, जस्ट डोंट लाफ ना, आई डू इट यार। हाय, मैं आपके बदले कर दूं? हाँ कर दो जरा। ये जो तारुक के स्पॉन्सर्स हैं कैफ़े एक्स, इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, और उसमें आपको यू कैन साइन इन, और उसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ न्यू इन कैफ़े, एंड यू कैन ऑर्डर बुक व्हाटएवर यू वांट टू डू फ्रॉम दैट ऐप, घर बैठे बैठे। तो तारुक को सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।